अशुद्ध ऋण चिट्ठे में जो दिखाया जाएगा, देनदारों पे 50,000 था, 10,000 रुपये हमने दिखा दिया। इसके ऊपर हम 40,000 रुपये बचता है। 40,000 रुपये पे हमने 5% अपनी संचिति क्रिएट की। तो संचिति क्रिएट करने के बाद हमारे 2,000 रुपये निकल के आता है। 2,000 40,000 रुपये में से हमने 2,000 रुपये लेफ्ट करा तो 38,000 रुपये आता है। और ये नई संचिति हमारी जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगी 15,000 में। 15,000 प्लस 2,000 इक्वल्स टू 17,000, यानी 17,000 रुपये हो गया। और जो यहाँ पे पुरानी संचिति दे रखी थी वो दे रखी है 3,000 रुपये। तो हम पुरानी संचिति को 3,000 रुपये यहाँ से लेफ्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो लाभ हानि खाते में हमारा पैसा आएगा वो आएगा 14,000 रुपये। ठीक है। इसके उपरांत 2% 38,000 रुपये पे उन्होंने दे रखा है, छूट दे रखी है देनदारों पर। तो देनदारों पे 2% की जब छूट निकालते हैं तो 760 रुपये बचता है। और 760 रुपये हम देनदारों पर छूट के लिए अतिरिक्त अन्य से समायोजना दिखाते हैं। यहाँ देनदारों में 38,000 रुपये घटाकर 760 में से 37,240 रुपये हमारे शुद्ध जो देनदार हैं, इतने देनदार हमारे शुद्ध हैं। तो इस तरीके से जब भी हमें ये समायोजना मिलेगी तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। ठीक है। इसके बाद 11 नंबर की जो आती है देनदारों पर छूट के लिए प्रावधान, तो इसे लाभहानि खाते के हम डेबिट पक्ष में दिखाते हैं और आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में देनदारों में से घटाकर इसको दिखलाते हैं। इसके बाद देनदारों पर छूट के लिए प्रावधान है। तो देनदारों पर छूट के लिए जो प्रावधान है इसको हम लाभहानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं तथा आर्थिक चिट्ठे में लेनदारों में से इसको घटाकर दिखाया जाता है संपत्ति पक्ष, दायित्व पक्ष में। ठीक है। इसके बाद बेटा लास्ट समायोजना है, सेकंड लास्ट समायोजना है प्रबंधक का कमीशन। प्रबंधक का कमीशन वो कमीशन होता है जब हम किसी मैनेजर को पूरे व्यवसाय को करने के लिए उसको कुछ कमीशन देते हैं। तो कमीशन दो तरीके से दिया जाता है, कमीशन देने से पूर्व के लाभ पर कमीशन और कमीशन घटाने के पश्चात के लाभ पर कमीशन। किस तरीके से इसको निकालते हैं, तो पहला है सूत्र दिया इन्होंने, कमीशन देने से पूर्व के लाभ पर कमीशन। कमीशन बराबर होगा कमीशन घटाने से पूर्व का लाभ जो लाभ दिया है और कमीशन की दर बटे 100। माना हमें कमीशन निकालना है और 90,000 रुपये हमारा शुद्ध लाभ है, उस पर 10% का कमीशन देना है। तो 90,000 गुना 10 बटे 100 करके 9,000 रुपये ये तुम्हारा आ जाएगा कमीशन। इसे हम कमीशन को लाभहानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं और आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी के बाद इसको लिखते हैं। दूसरा सूत्र यदि हम देखें कमीशन घटाने के पश्चात के लाभ पर कमीशन, तो कमीशन बराबर होगा कमीशन घटाने से पूर्व का लाभ इंटू कमीशन की दर बटे 100 प्लस कमीशन की दर। माना 99,000 रुपये हमारा लाभ हुआ है, 10% का कमीशन देना है तो 10% 100 में हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ 9,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट हम लाभहानि खाते के डेबिट साइड में दिखाएंगे और आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी के बाद हम इसको दिखलाते हैं। अंतिम समायोजना है अंतिम रहतिया। वर्ष के अंत में बिना बिका माल जो शेष बच जाता है उसे अंतिम रहतिया कहते हैं। और इसकी दो समायोजना हो सकती है। यदि ये तलपट में दिया हुआ है, यदि ये तलपट में लिखा हुआ है तो इसको केवल आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। और यदि ये तलपट से बाहर दिया हुआ है, अतिरिक्त समायोजना में दिया हुआ है, तो इसको हम व्यापारिक खाते के डेबिट साइड में दिखाएंगे और आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये सारी समायोजनाएं हमारी क्लियर हो गई है और समायोजना का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो अंतिम खाते आएंगे समायोजना सहित, उनमें ये समायोजनाएं यूज होंगी। ठीक है, प्रयोग होंगी, इनका उपयोग करेंगे। थैंक यू क्लासेस, बेस्ट ऑफ लक।